जय श्री गणेश भक्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और पर्व का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी, जिसे अनेक स्थानों पर गजानन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री गणेश का व्रत एवं पूजन करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होगा, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है तथा इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष व्रत की तिथि। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 1 अगस्त 2026 शनिवार को रात्रि 11:08 से। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 2 अगस्त 2026 रविवार को रात्रि 11:15 पर। उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रविवार 2 अगस्त को रखा जाएगा। आइए आप जानते हैं इस दिन के प्रमुख शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:43 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। राहु काल साय 5:03 से ओए कर दी ना गड़बड़, चलने दो उसको, ठीक करता हूँ। राहु काल तो चेंज ही नहीं किया। राहु काल शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। ध्यान रहे भक्तों, राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रातः काल भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं तो सुबह 7:05 से 8:45 तक शुभ समय रहेगा। सायंकाल विशेष पूजा के लिए शाम 6:43 से रात्रि 10:44 तक का समय उत्तम माना गया है। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्र दर्शन। 2 अगस्त 2026 को चंद्रोदय रात्रि 9:20 पर होगा। यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है। विभिन्न नगरों में कुछ मिनटों का अंतर संभव है, इसलिए अपने स्थान के अनुसार स्थानीय पंचांग अवश्य देख ले। अब प्रश्न उठता है, इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों माना गया है? शास्त्रों में कहा गया है भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाले तथा प्रथम पूज्य हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। परिवार में सुख शांति आती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और संतान की कामना पूर्ण होती है और मनोकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से भी पूर्ण होने लगती हैं। इसी कारण प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का यह व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। लेकिन श्रावण मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का महत्व और भी अधिक बताया गया है। अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो और स्वच्छ तथा सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय मन में यह भावना रखें, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मैं आज श्रावण कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को क्षमा करें
और मेरे जीवन के समस्त विघ्न, कष्ट और बाधाओं को दूर करके सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति प्रदान करे। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र तथा निवास स्थान का स्मरण अवश्य करें। शास्त्रों में इस दिन सफेद तिल से स्नान करना शुभ माना गया है। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करके एक स्वच्छ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। अब तांबे, पीतल, चांदी या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरकर उस कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर अक्षत, आम या अशोक के पत्ते तथा नारियल स्थापित करें। अक्षत स्थापित करने के वक्त ये ध्यान रखिए कि अक्षत का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। इसके बाद कलश के सामने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। यदि स्वर्ण या रजत प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो अष्ट धातु, पीतल अथवा मिट्टी की प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है। सबसे पहले भगवान गणपति बाप्पा के आगे दीपक जलाएं और भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। इसके बाद क्रमशः आचमन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन जल, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, दुर्वा, लाल पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक दुर्वा अवश्य अर्पित करें। इसके साथ भगवान श्री गणेश को मोदक भी अत्यंत प्रिय है, तो मोदक, लड्डू, गुड़ और तिल से बने प्रसाद का भोग भी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन 15 लड्डू तैयार करें। उनमें से पहले भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। इसके बाद 5 लड्डू किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान करें और शेष प्रसाद परिवार के सभी सदस्य साथ में ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए गणेश पूजन के बाद चौथ माता का पूजन अवश्य करें और परिवार की सुख, समृद्धि तथा संतान की मंगल कामना करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। सायंकाल चंद्रमा के उदित होने के बाद शुद्ध जल अथवा कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान श्री गणेश की पुनः आरती करें और उनसे अपने जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत के दिन हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और कटु वचन से बचे। यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन भर भगवान श्री गणेश के मंत्रों का स्मरण करते रहें, जैसे ओम गंगणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल उपवास संभव ना हो तो फलाहार या दूध लेकर भी व्रत किया जा सकता है। मांस, मदिरा, तंबाकू, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें तथा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन से विघ्न, संकट और दुखों का नाश करके सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आइए श्रद्धा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक व्रत, जप और उपासना की, किंतु भगवान शिव की प्राप्ति अभी शेष थी। तब महर्षियों ने माता पार्वती को भगवान श्री गणेश की आराधना तथा संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बताया था। माता पार्वती ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश का पूजन किया। उन्होंने उपवास रखा, दुर्वा, पुष्प, मोदक और लड्डुओं का भोग अर्पित किया तथा चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। भगवान श्री गणेश उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया
कि उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। समय आने पर माता पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर से संपन्न हुआ। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करने से भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री गणेश पूर्ण कर देते हैं। समय बीतने पर द्वापर युग में जब पांडव अनेक कठिनाइयों से घिर गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित रहने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के जीवन के संकट दूर हो, परिवार में सुख शांति आए और सभी कार्य सफल हो जाएं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे धर्मराज, सभी विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी व्रत करे, भगवान गणेश का पूजन करे और चंद्र दर्शन के पश्चात व्रत का पारण करे, तो उसके जीवन से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत का पालन किया। धीरे धीरे पांडवों के जीवन की अनेक बाधाएं समाप्त होने लगी और उन्हें सफलता का मार्ग प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनियों, देवताओं और भक्तों ने भी इस व्रत का पालन कर भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त की। इसीलिए शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, बुद्धि के दाता, सुख करता, दुख हरता और मंगल मूर्ति कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है, कार्यों में सफलता मिलती है तथा भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ प्रत्येक भक्त को भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बाप्पा, हमारे जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाओं का नाश करें। हमें सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। कहा जाता है, जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन में शुभता का संचार होता है और भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं इस पवित्र व्रत के उद्यापन की। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा अनुसार लंबे समय तक किया जा सकता है। अनेक स्थानों पर इसे 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की संकष्टी चतुर्थी पर करने की परंपरा है, जबकि कुछ परंपराओं में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अधिक वर्षों तक भी यह व्रत किया जा सकता है। व्रती अपनी परंपरा और योग्य आचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार उद्यापन कर सकता है। उद्यापन के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करें। मंडप या पूजा स्थल को स्वच्छ एवं सुंदर ढंग से सजाएं। कलश स्थापना करें और श्री गणेश का षोडशोपचार से पूजन करें। भगवान गणेश को दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक, लड्डू तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गणेश मंत्रों का जाप करें। गणेश चालीसा अथवा गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। पूजा पूर्ण होने के बाद श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण, गौ, निर्धन अथवा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा अथवा अन्य उपयोग सामग्री का दान करें। दान सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार और निष्काम भाव से करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बाप्पा, यदि इस व्रत और पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो उसे नादान समझकर क्षमा करें। अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखे। मेरे घर में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करें तथा जीवन के सभी विघ्नों का नाश करें। शास्त्रों में वर्णित है, जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और शुभ कार्यों में आने वाले विघ्न कम हो जाते हैं। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है
जब उसके साथ सत्य, सदाचार, सेवा, दया, संयम और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा भी जुड़ी हो। इसी मंगल कामना के साथ हम भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी के जीवन से दुख, कष्ट और विघ्नों को दूर करें तथा आपके परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का वास बनाए रखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री गणेश।